हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग स्टडी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आप लोगों के बीच आए हैं इस मैथ बेसिक में क्लास 12th का जो पार्ट 3 क्लास आज लेकर आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 2 क्लास तक कंप्लीट, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया था और आज का हमारा सेशन में पार्ट 3 क्लास इसका होगा। और इसके पहले अगर 2 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, नहीं कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग जाकर पहले वो 2 वीडियो को कंप्लीट कर लें, तभी आप इस वीडियो को देखें तो आपको पूरा समझ में 100% आएगा। ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर के, अगर दूसरे वीडियो का पार्ट 2 क्लास का, तो उसमें हमने क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया था और उसमें कुछ क्वेश्चन है उस पर भी हमने दिए थे और पाइथागोरस थ्योरम से कुछ फार्मूले भी बताए थे। आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए, तो आप लोग फार्मूले भी याद कीजिए। और आज हम लोग बढ़ने वाले हैं पार्ट 3 क्लास में। तो ज़्यादा न समय लेते हुए हम आगे की और क्लास बढ़ाएंगे। इसके पहले आप लोग 1 सेकेंड निकाल कर आप इस चैनल वीडियो का लिंक अनेक दोस्तों के बीच शेयर करें। जितने भी आपके दोस्त साथी हैं सभी के बीच शेयर करिए, और इसलिए क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों के दोस्त भी पढ़ सके अच्छी तरीके से, ठीक है। क्लास 12th का मैथ बेसिक पार्ट 3 क्लास में हम इन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन है होमवर्क में दिए थे वो क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था इस पार्ट 2 क्लास का लास्ट में। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट था, देखिए लिखते हैं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था, अगर आप लोग बना लिए हैं सबका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब जरूर दीजिए कि इसका ये है, ठीक है। ये समकोण क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कोण एबीसी में कोण बी जो है 90 डिग्री है और तथा क्या, रुक जाओ, ए बी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी का मान क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। कोण बी 90 है और ए बी का मान 4 सेंटीमीटर, और तथा बी क्या दिया है, बीसी का एसी का मान दिया है, तथा एसी का मान क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। और तो बोला है कि आप लोग बीसी का मान ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन दिया है। क्या आप लोग से बना है? अगर बना है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, बनाए हैं तो। चलिए हम भी बनाते हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो यहाँ समझिए, नोट कीजिए अच्छा से। क्या समकोण त्रिभुज एबीसी है? तो लिखते हैं, बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। क्या है एबीसी, एक समकोण त्रिभुज छोटा सा पार लेते हैं। ये जो 90 डिग्री है, क्या करा, बी कोण 90 है, ए बी सी नामकरण कर दिए। इसका एक कोण थीटा देते हैं। ए बी का क्या मान दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, और ए सी का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, और बोल रहा बी सी का मान बताइए। क्या आप इसके अनुसार अगर पता होगा तो क्या बताए हैं आप लोग को कि थीटा के सामने, फर्स्ट लेक्चर में बताएं इसका कि थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर पी होता है, और 90 की जो सामने होता है हाइपोटेनस एच होता है, और जो बचता है बेस होता है। ये बात आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हैं पार्ट 1 में, ये सब जाकर कंप्लीट करें। तो क्या इसके अनुसार क्या है, ये हमारा P है कि नहीं, थीटा के सामने है P, ये क्या है H, 90 का सामने है ना, ये थीटा के सामने है, और ये जो बचा है B ये ज्ञात करना बोला है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से मान हमको क्या आया कि ए बी बराबर जो है H बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर, H नहीं P है ना ए बी, और जो AC है वो हमारा H है 5 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है BC, जिसे हम B कहते हैं, यही ज्ञात करना है। क्या B बराबर, चूंकि हम जानते हैं B बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आप लोग याद कीजिए, क्या पढ़ा है पार्ट 2 में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पढ़ा है। B बराबर क्या होगा, अंडर रूट, H का मान क्या है, यहाँ से देखिए, H का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, अब P का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, क्या आया फाइनल 25 आया, और -16 आया। तो B बराबर क्या हुआ, 9 हो गया। तो क्या B9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। अंत में हम सेंटीमीटर यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी यूज किया है सेंटीमीटर सब। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या B का मान पूछ रहा था, क्या निकल कर आया, 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जो दिया था लिखे ABC समकोण त्रिभुज 90 था B पर,
और एंगल सी पर थीटा दिए अपने मन से। ए बी का मान 4 सेंटीमीटर दिया था और ए सी का मान 5 सेंटीमीटर दिया था। आप लोग को पता होगा कि थीटा के सामने पी होता है, तो पी क्या है 4 सेंटीमीटर। 90 के सामने एच होता है हाइपोटेनस, तो एच क्या है 5 सेंटीमीटर। वही बात लिखा ए बी बराबर पी 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर एच 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर बी होता है आधार। तो इसका मान ज्ञात करना। बी का फॉर्मूला हमने कल पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम से कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। एच का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, पी का मान क्या है 4, क्या आया 25 माइनस 16 घटाएं तो 9 और 9 का वर्गमूल 3 आया। ये आपका राइट जवाब है। अगर आपको समझ में आया हो तो 1 कमेंट करेंगे, और इस क्वेश्चन को अगर नहीं बनाए हैं तो आप लोग इसका नोट करें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ना होमवर्क दिए थे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्यूशन किया। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या था? क्वेश्चन वही सेम टू सेम था, कुछ अलग था थोड़ा सा। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण जो बी था 90 डिग्री था, और उसके बाद जो था ए बी बराबर क्या था 6 सेंटीमीटर था, और उसके बाद पी सी बराबर जो था 5 सेंटीमीटर था। और बोल रहा था कि ए सी बराबर क्या होगा ये बता दीजिए। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? क्या उसी प्रकार के ना 2 चीज दिया और 1 चीज निकालने बोल रहा है, तो क्या आप लोग नहीं बना पाइएगा? चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं हम लोग आराम से। अगर सोल्व किए हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं तो ध्यान से यहाँ देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। ये 90 है, ये थीटा है, इसका नाम ए है। बी पर 90 बोल रहा था, बी पर हमने 90 किया। ए बी का मान क्या दिया था 6 सेंटीमीटर दिया था, बी सी का मान क्या दिया था 5 सेंटीमीटर दिया था। इसके सामने जो होता है क्या होता है पी होता है, और ये जो होता है बेस होता है, और इसके सामने तो एच होता है। क्या एच ही हमें पूछ रहा है, यानी कि हमें पूछ रहा है ए से, तो ए सी का क्या है एच है। तो क्या हुआ यहाँ ए बी बराबर पी होता है ना, इसलिए 6 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर जो होता है बी होता है ना, बी सी बराबर बी, तो बी का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है ए सी, मतलब एच हमसे पूछ रहा है। तो क्या एच तुमसे नहीं बनेगा? बना सकते हैं ना। चलिए तो एच का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, चूंकि अंडर रूट पढ़ाया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़ाया था कि नहीं? तो चलिए बनाइए। पी का मान क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। अब एच बी क्या है 5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, हो जाएगा 6 छक 36, 5 का स्क्वायर 25। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो 61 आएगा कि नहीं? 5 6 5 11, 3 2 5 1 6। तो क्या है राइट आंसर आया √61 सेंटीमीटर, जो आया है आपका हाइपोटेनस एच का राइट जवाब आया। क्या ऐसा क्वेश्चन समझ में आया? उसी प्रकार से था, ए बी का मान दिया था, बी सी का मान दिया था, मतलब पी का मान दिया था 6 सेंटीमीटर, बी का मान 5 सेंटीमीटर, एच बोल रहा था निकालने, हमने एच का फॉर्मूला लगाया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज हमें यहाँ से लिखे हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर, पी का मान 6 था, 6 का स्क्वायर किया, बी का मान 5 था, 5 का स्क्वायर किया, 6 छक 36, 5 25, ओके। दोनों को जोड़े तो 61 आया, और अगर वर्गमूल नहीं निकले क्लियर तो वर्गमूल को छेड़छाड़ मत कीजिए, वही आंसर दे दीजिए। एच बराबर क्या आया अंडर रूट 61 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो या तो नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद हम लोग आज की थ्योरी को बढ़ाएंगे आगे। अगर आज हम सेशन लाए हैं तो कुछ सिखाकर ही आपको जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो था, जो देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन था, दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में। सब एक जैसा ही क्वेश्चन था, एक समझ में आ गया था आप लोग को, जहाँ था बी 90 डिग्री, और उसके बाद दिया था ए सी बराबर दिया था आपको 13 सेंटीमीटर, और क्या दिया था तथा बी सी बराबर जो आपको दिया था 12 सेंटीमीटर, और तो ए बी का मान पूछ रहा था आपसे। क्या ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है? हार्ड है ना, कि आप लोग नहीं बना सकते हैं? बना सकते थे, फिर भी नहीं बनाए। अगर बनाए हैं तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो समझिए, और क्या करेंगे, अंत में तो वही होगा, समझना ही पड़ेगा। अच्छी तरीके से पढ़ाए थे कल, इसे बहुत बच्चे बना लिए होंगे। चलिए इसका नाम ए है, बी पर 90 डिग्री है, हमने बी पर 90 दे दिया। क्या ए बी का मान दी, ए सी का मान दिया है ना 13 सेंटीमीटर,
उसके बाद BC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसके सामने होता है P, मतलब P हमें नहीं दिया, P ज्ञात करने बोल रहा है, ये है B और ये क्या है, H है। 90 के सामने जो होता है H होता है। तो क्या है, मतलब कि AB क्या दिया है हमें, मान जो दिया उसको लिखते हैं BC, यानी कि B बराबर जो दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, AC यानी कि H बराबर जो दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, और जो AB है P परपेंडिकुलर जो निकालना बोल रहा है। तो क्या हम चूंकि P बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोगों को कि नहीं, P बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे, P बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे, चूंकि लिखिए कि P बराबर अंडर रूट पढ़ाए थे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या आपको नहीं बना सकते हैं, H का जिसमें मान दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कीजिए, माइनस ये B का मान क्या दिया 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर कीजिए, क्या आया P बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर हम अंतर देखते हैं तो 25 का है, घटाने पर 25 आया, और 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है। 5 सेंटीमीटर जो हमारा आया है, जो राइट आंसर आया है, इसमें सेंटीमीटर यूज किया था तो हमने भी अंत में सेंटीमीटर यूज किया। क्या यह क्वेश्चन समझ में आया? क्या इस पिछले प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, हर एक में देख रहे होंगे कॉमन कि दो चीज दे रहा है, दो एंगल, दो साइड मतलब दो भुजा और एक भुजा ज्ञात करने बोल रहा है, और सभी भुजा का हम फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं आपको निकालने के लिए, PBH तीनों भुजा को निकालने के लिए फॉर्मूला दिए हैं पाइथागोरस से। यहाँ तक क्लियर है तो समझ में आ गया है तो आप लोग 1 कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अगर समझ में आया है तो नोट कीजिए। क्या इसको भी समझाना पड़ेगा? P का फॉर्मूला दिए, H का जहाँ से मान हमने दिया था, P का मान भी दिया था उसे रख दिए, और स्क्वायर रूट की स्क्वायर किए, घटाएं, और जो उसका वर्गमूल क्या आ गया 5 आ गया, जो राइट आंसर है। चलिए, समझाने की तो उतना जरूरत नहीं है, हल्का क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो होमवर्क की बात रह गई, ये सब होमवर्क का क्लास था, होमवर्क वाला क्वेश्चन तक हमने करा दिया। कुछ क्वेश्चन आज हम आज कराएंगे। चलिए आगे कुछ टाइप चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में, आगे बढ़े। चलिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम का कई फार्मूला पढ़ा है, कल पढ़ाए थे एच स्क्वायर बराबर, ये सब फार्मूला बोले थे याद कर लेना आप लोग, तो फिर भी नहीं किए। क्या पढ़ाए थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बोले थे ये फार्मूला जो है आपका पूरा कंप्लीट सब फार्मूला का यही से जवाब मिल जाएगा। यहाँ से हम चाहें तो एच बराबर निकाले तो क्या आएगा, स्क्वायर से रूट जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हम यहाँ से अगर पी का मान ज्ञात करना चाहें तो क्या आ जाएगा, पी एच स्क्वायर आएगा, इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। पी का मान अगर सिंगल चाहे तो स्क्वायर से रूट उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या नहीं पढ़ाए थे, ये क्वेश्चन पढ़ाए थे कि नहीं? उसके बाद हमने b का स्क्वायर का मान चाहिए, तो क्या हम p को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b का सिंगल मान चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा अगला बराबर कुपट्टी, और ये आपका b का फार्मूला। तो क्या p b h तीनों को निकालने के लिए फार्मूला नहीं कल पढ़ाए थे, ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और मेन फार्मूला जो है ये है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। कुछ और फार्मूले हमने पार्ट 2 क्लास में पढ़ाए थे, साइन कोस वाला रेशियो फार्मूला, आप लोग पता है तो बताइए। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और बताए थे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और बताए थे कॉट थीटा। इसका क्या बताए थे, पी बटा एच, मतलब कि लंब बटा कर्ण। इसका बताए थे बी बटा एच यानी कि आधार बटा कर्ण। इसका बताए थे पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार। क्या बोले थे, साइन का रेसिप्रोकल कौशेक है, तो इस फॉर्मूला को उलट दीजिए, कौशेक का मान मिल जाएगा। कौश का रेसिप्रोकल सेक है, इस फॉर्मूले को उलट दीजिए, सेक का मान मिल जाएगा। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो इस फॉर्मूले को उलट दीजिए, बी बटा पी कर दीजिए, ये कॉट का मान हो जाएगा। ये सब हमने पढ़ा दिया था। इसका अगर हिंदी में लिखना चाहता है तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए, इसका हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा उलट दीजिए, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कर्ण बटा
आधार हो जाएगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले हमने पार्ट 2 क्लास में कंप्लीट किए थे। ये फॉर्मूले आप लोग याद रखिए, पहले ही बोले थे कि साइन थीटा का आधा है तो कॉसेक ऑटोमेटिक आधा रहेगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। साइन का पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच, टेन का पी बटा बी। तो कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा मतलब एच बटा पी, सेक थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा यानी कि एच बटा बी, कॉट थीटा क्या होगा यानी कि टेन थीटा का उल्टा बी बटा पी। इतना आप लोग कंप्लीट रखिए। तो कुछ क्वेश्चन आज टाइप चेंज होगा, कुछ क्वेश्चन का एक दो क्वेश्चन आपको करके देते हैं। चलिए आगे यहाँ तक आधे, और उस फार्मूले इस फार्मूले को भी याद रखिए और इस फार्मूले को भी, दोनों फार्मूला बहुत कंप्लीट आगे क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए आगे। तो आप लोग को एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, पहले हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन 10th क्लास में पूछा जाता है त्रिकोणमिति में, आप लोग जानते होंगे, देखते हैं। तो यदि देता है साइन थीटा बराबर क्या देता है 3/5, तो कहेगा tan थीटा, कहेगा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेगा। बोलेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी मतलब कि, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए क्या, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसा क्वेश्चन आप लोग 10th में देखेंगे। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, बताएं क्या। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए ना कल, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और उसमें एक का दिया है मान और बोला अब 5 जो बच रहा उसका वैल्यू आप बताइए, क्या नहीं बनेगा। देखिए आराम से और समझिए इस क्वेश्चन को, वही सब टाइप है, खाली अंतर थोड़ा सा है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लिखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, पहले हमें दिया है साइन थीटा, क्या दिया है पी बटा बोल रहे हैं, साइन थीटा क्या होता है दिया है 3/5 दिया है ना। तो आप बताइए ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच ही होता है। अभी पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए ना, देखो साइन थीटा क्या पढ़ाए पी बटा एच, तो आप इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसके बराबर क्या दिया है 3/5। क्या आप इसके अगर तुलना करते हैं तो क्या p का मान क्या यहाँ से आया, p का मान 3 है और h का मान क्या है 5 है। और आप लोग एक बात जानिए, इधर देखिए फॉर्मूला यही मान दे दिया है ना, और ये और ये 5 को ज्ञात करना। आप बताइए कि इसका सभी को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज का चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए, बी एच पी बी एच पी एच बी बी पी, सभी फार्मूले में एक ही कहानी हो रहा है, पी बी एच का कहानी तीनों सभी फार्मूले में। अगर तीनों के मान आप निकाल लेते हैं अलग अलग, तो आपको समझ जाइए कि आप सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, पीबीएच ने सब फार्मूला हमने बनाया है, इसका बना है, जिसमें हम देखिए तो हमको तीनों ज्ञात अगर होगा तो सभी को हम ज्ञात कर पाएंगे। तो आप लोग आइए यहाँ, क्या थे यहाँ आइए, क्या आपको P का मान है, H का मान है, क्या आपको क्या चीज नहीं है, तो आपको B नहीं है। और अगर आप B को ज्ञात कर पाएंगे तो आप समझिए कि आप लोग क्वेश्चन बना लिए। तो क्या अभी B अभी पढ़ा रहे थे तुम सबको, ये सब ज्ञात करने का क्वेश्चन देख लो, P ज्ञात करने का, B H ज्ञात करने का, B ज्ञात करने का सब फॉर्मूला पढ़ा रहे थे, और अब इसका यहाँ आके यूज है। तो चलिए आप यहाँ B का मान आप लोग हमको बता दीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो चूंकि B बराबर आप लोग क्या जानते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो B बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, एच का मान क्या लाए हैं 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, B का मान P का मान है 5 का स्क्वायर 25 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो B बराबर क्या आ गया 25 में से हो गया 16, जब 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो B का मान हमने क्या लाया 4 लाया। अब आप बताइए पी बी एच का मान, सभी का मान हमें पता हो गया, तो क्या हम जो बोला है क्वेश्चन में इस अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए, यानी कि साइन को छोड़ के और कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जिसमें मैं साइन का मान दे दिया, कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का मान बताना है। तो आप बताइए पहले कॉस थीटा का मान,
उसके बाद बताना है tan थीटा के मान, उसके बाद बताना है sec थीटा का मान, उसके बाद बताना है cosec थीटा का मान, उसके बाद बताना है cot थीटा का मान। इस यही सब का मान बताना है ना। क्या cos का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, b बटा h होता है, आधार बटा कर्ण। b का मान क्या है 4, h का मान क्या है 5, यही हमारा क्या है आंसर है। इसका tan का p बटा b, लंब बटा आधार, p का मान क्या है 3 है और b का मान क्या लाए 4 लाए, यही हमारा आंसर है। और इसका फॉर्मूला सेक का क्या होता है, cos का उल्टा होता है, यानी कि h बटा p होगा, h बटा b होगा। इस चीज को उलट दीजिए, 5 बटा 4 हो जाएगा जो हमारा आंसर। क्या h का मान 5 है ना और b का मान 4 है, तो 5 बटा 4। साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो h बटा p हो जाएगा, साइन का p बटा h, तो कौशिक का h बटा p। h का मान क्या है 5 है और p का मान क्या है 3 है, ये हमारा किसका मान हो जाएगा, कौशिक का मान हो जाएगा। और कॉट का उल्टा tan का उल्टा कॉट होता है, यानी कि फॉर्मूला यहीं से b बटा p हो जाएगा, जहाँ b का मान यहाँ 4 है और p का मान 3 है। और यहाँ से हम सभी क्वेश्चन बनाने में सहूलियत प्रदान हुआ, बनाने में हम सफल हुए हैं। क्या कोई क्वेश्चन में दम था, आराम आराम से किए कि नहीं। इस क्वेश्चन में यह देखिए कि आपका कल का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का भी लगा और साइन कोस त्रिकोणमितीय रेशियो का भी लगा। इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज हुआ, पहले हम इसको सिखाएं, अच्छी तरीके से सिखाएं, उसके बाद फॉर्मूला वाला क्वेश्चन सिखाएं। क्या आपको दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दिए ना इस क्वेश्चन में, तो क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कभी मिलेगा तो बना पाइएगा, बना लीजिएगा ना। चलिए, ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो आप लोग 7 कमेंट करेंगे, ठीक है। और अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त के फेस जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन साइन थीटा बराबर पी 3/5 दिया था, जिसमें साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, यानी कि तुलना के तो पी का मान 3 आया, एच का मान 5 आया, बी नहीं था, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए पी बी एच तीनों चाहिए, जिसमें हमें पी और एच था, बी नहीं था, तो हमने बी पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले से निकाला। क्या बी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान क्या था 5, 5 का स्क्वायर, बी का पी का मान 3 था, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, क्या घटाने पर 16 आया, 16 का वर्गमूल 4 होता है। हमने अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पीबीएच का मान ज्ञात हो गया। साइन का तो दे दिया, अब इसके अलावा ज्ञात करना, यानी कि cos tan sec cosec टॉट, इसका फॉर्मूला b बटा h, तो b का मान 4 था वहां से लिए और h का मान 5 था, आंसर हो गया। tan का p बटा b होता है, p का मान 3 है, b का मान 4 है, लिख दिए। sec का h बटा b होता है, h का मान कितना था 5 और b का मान 4, cosec का h बटा p होता है, h का मान 5 और p का मान 3, cot का b बटा p होता है, tan का उल्टा फॉर्मूला, तो b का मान हो गया 4 और p का मान 3, और हमने सफल हुए इस क्वेश्चन को बनाने में। अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि समझ में आ रहा है सभी बात को। तो चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपको बनाना है, बना लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन हम देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। बनेगा, आइए एक क्वेश्चन आप लोगों को हम देते हैं, अगर बनेगा तो बनाइए, हल्का क्वेश्चन देंगे। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा और कॉस थीटा बताएं। दो गो आर्बिट्री बताने का, अभी सभी नहीं बताने का, दो ही बताने का, एक कॉस बताना एक साइन बताना, उसमें सभी बताने का। तो क्या बनेगा आप लोगों को, अगर बनेगा तो बनाइए और हम भी बनाने की कोशिश करते हैं। आप हमसे पहले बना सकते हैं, हम आराम आराम से बनाते हैं। क्या है, tan थीटा का मान दिया है, क्या दिया है पहले समझ लीजिए, 3/4 दिया है, जहाँ tan का फॉर्मूला होता है p बटा b, बराबर में दिया 3/4। यहाँ से तुलना करते हैं तो p का मान 3 आता है और b का मान 4 आता है, और p भी है, क्या नहीं है, h नहीं है, h को ज्ञात करना है। h नहीं अगर रहेगा तो क्या आप निकाल सकते हैं उस चीज को, नहीं, पहले सभी को आप ज्ञात कर लीजिए। तो चूंकि हम h बराबर फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा h बराबर, p का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो गया 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो h बराबर क्या हो गया 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या आता है 5, तो हमारा पीवीएच मान आ गया। तो अब बताइए कि यहाँ तक समझ में आया है, तो अब क्या ज्ञात करना है,
तो नाउ अब क्या करना है, अब ज्ञात करना है साइन थीटा और ज्ञात करना है कॉस थीटा, जिसमें साइन का फॉर्मूला p बटा एच होता है और कॉस का होता है b बटा एच। फॉर्मूला भी पढ़ा दिए हैं। p का मान कहाँ से लेंगे, 3 है, और h का मान क्या लाए, 5 है। यही हमारा आंसर है। और b का मान क्या है, 4 है, और h का मान 5 लाए हैं। यही हमारा क्या है, आंसर है। यह कितना हल्का था। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो हम 10th क्लास में बनाते थे त्रिकोणमिति में। 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता था और 2 नंबर में हर साल त्रिकोणमिति से 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था। तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि हम कहाँ से स्टार्ट बेसिक किए हैं। हम 10th लेवल से स्टार्ट मैथ का बेसिक किए हैं क्लास 12th के लिए, और यही सब बात हम क्लास 12th में कहीं कहीं यूज करेंगे, इसीलिए आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। चलिए, आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए हैं। कितने बच्चे लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार बनाए होंगे तो उनको हल्का लग रहा हो। अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो बात रह गया समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ तक हमने इस सब में कहानी है। अब हम घुस रहे हैं त्रिकोणमिति का रिलेशन, मतलब त्रिकोणमितीय रेशियो का रिलेशन में जाएंगे। रिलेशन ऑफ त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ेंगे, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन, संबंध पढ़ेंगे कि साइन कॉस टैन कोसेक में क्या संबंध होते हैं। वो संबंध को अब हम जानेंगे। अब संबंध जानेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। तो आप लोग अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलते हैं अब हम संबंध में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, हो गया होगा तो। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, रुक जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध, ठीक है। आप इसको हेडिंग लगा लीजिए और इस चीज को समझेंगे बारी बारी से, क्या क्या रिलेशन है, और इसका प्रॉपर्टी समझेंगे, प्रॉपर्टी वाइज प्रॉपर्टी समझेंगे। बहुत सा रिलेशन बनता है, ठीक है। हेडिंग लगा लिए और आप लोग एक स्टार बना के प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए। प्रॉपर्टीज 1 को लिखिए। और अब देखिए क्या रिलेशन 1 से, जितना रिलेशन है प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी हम समझाते जाएंगे और फॉर्मूला बनेगा सब। ये ध्यान दीजिए कि प्रॉपर्टी रिलेशन से फॉर्मूला बनेगा। आपका भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला बना के दिए हैं, साइन कॉस टैन कोसेक पीवीएच वाला दिए हैं ना। और अब और फॉर्मूले बनेंगे तो आप लोग याद जरूर फॉर्मूले कीजिए। प्रॉपर्टी 1 में देखिएगा कौन कौन से फॉर्मूले आपके आएंगे। तो प्रॉपर्टी 1 में रिलेशन होता है, देख लीजिए, रेसिप्रोकल आपको पता होगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टाइन का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कॉट होता है। ये सब पता है। ये रिलेशन प्रॉपर्टी 1 में क्या होगा, रेसिप्रोकल को गुना कर दिया जाता है और एक रिलेशन प्राप्त होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल को आपस में अगर गुना करते हैं तो एक रिलेशन मिलता है, जो आपको रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी 1 में सीखने वाले हैं। चलिए पहला रिलेशन देखिए, साइन का बन रहा है, इसके रेसिप्रोकल कौन है, साइन का कॉसेक है ना, कॉसेक थीटा। और ये दोनों को आपस में अगर गुना करते हैं तो 1 आंसर देता है। आप लोग कहिएगा क्या यह सही है, एकदम सही है। हम आपको प्रूफ करके देंगे। एक बताते हैं, दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का दोनों को आपस में गुना करेंगे तो बन देगा। क्या कॉस का रेसिप्रोकल सेक है ना, पढ़ाए हैं ना रेसिप्रोकल कल की क्लास में। और तीसरा रिलेशन इस प्रॉपर्टी में है टैन थीटा का प्रूफ है कॉट थीटा जोड़े रिलेशन गुना में 1 इसका भी वैल्यू देता है। तो तीनों का आंसर 1 देता है। हम पूछेंगे ये फॉर्मूला बन गया, बोलेंगे 1 का 3 फॉर्मूला हमने पढ़ाया है, बताओ। तो आप लोग बोलिएगा साइन गुना कौसेक थीटा, साइन थीटा गुना कौसेक थीटा 1 देता है,
और cos थीटा गुना sec थीटा 1 देता है और tan थीटा गुना cot थीटा 1 देता है। आप इसका रेसिप्रोकल के साथ गुना कर दीजिएगा और उसका वैल्यू 1 देगा। इतना आपको कंप्लीट है। आप बोलिएगा क्या यह सही है? ये तीनों जो फॉर्मूले आपने पढ़ाए हैं क्या 100% काम करेगा? तो 100% ये तीनों फॉर्मूले आपको काम करेगा। क्यों 1 आया हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आखिर 1 ही क्यों आया, दूसरा चीज क्यों नहीं आया। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि हमको याद करना है क्या, इसको हम प्रूफ अगर जब हम रखनी कर देंगे तो आप लोग को मानिएगा ना कि यह जो है 100% सही है। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, साइन गुना कॉसेक 1 होता है, कॉस गुना सेक 1 होता है, टेन गुना कॉट 1 होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। रुक जाओ, प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। प्रूफ डेट हम लिखते हैं शॉर्ट में पीटी। प्रूफ डेट होता है क्या है, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1 अभी बताए हैं ना, इसी को प्रूफ करना है। चलिए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए फिलहाल हम क्या लेते हैं, LHS बराबर के पहले LHS होता है, बराबर के बाद RHS। अगर LHS को हम उठाते हैं साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, अगर हम ये दोनों को हल करके अगर हम 1 के बराबर ला देते हैं तो क्या आप लोग मानिएगा ये सही है। चलिए हम लाने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ाए, P/H पढ़ाए हैं ना भी, और इंटू कॉसेक थीटा मतलब इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है, इसका मतलब फॉर्मूला उल्टा दीजिए, इसका होता है H/P। आप लोग बताइए गुना कीजिए तो क्या आएगा, आप लोग बताइए इसका गुना हम करेंगे तो क्या आएगा। गुना करें या काट दें, क्या H से H नहीं कट जाएगा और P से P नहीं कट जाएगा, 1 बार में कटेगा ना ऊपर ऊपर, तो क्या 1 गुना 1 क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, जो हमारा क्या है RHS में है। तो क्या आप लोग मान सकते हैं कि आपको जो हम रिलेशन दिए 100% सही रिलेशन दिए हैं। क्या बराबर आया, LHS बराबर RHS लाए। तो क्या यह समझ में आया। और यह इसी पर ना ऐसा ऐसा एक और इसी तरीका से हम बना सकते हैं, दूसरा को भी देख लीजिए, दूसरा को बनाते हैं, दूसरा नंबर का इसी तरीका से प्रूफ करते हैं। प्रूफ डेट क्या था, कॉस थीटा इंटू इसका रिलेशन सेक थीटा बराबर 1 बन रहा था। चलिए प्रूफ करें इसको भी, LHS को लिखते हैं, क्या था कॉस थीटा, उसके बाद LHS में सेक थीटा। क्या कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो इसका उलटेंगे फॉर्मूला, कॉस का रेसिप्रोकल ना कॉस सेक है, इस फॉर्मूले को उलटेंगे तो H/B। और बताइए आप, H से H खत्म 1 बार में और B से B 1 बार में खत्म, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा। और हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। आप लोग को लग रहा होगा ये तो एक तरीके से ही बन रहा, LHS बराबर RHS। हाँ, इसी तरीका से बनेगा, अगला भी बनाएंगे तो इसी तरीका से कट जाएगा। ठीक है, और हम इस चीज को भी प्रूफ कर पाए। प्रूफ किए कि नहीं, तो आप लोग कहिएगा ना कि 100% जो फॉर्मूला पढ़ाए हैं आप लोग, आप जो सही पढ़ाए कहिएगा सही है। अब देखते हैं अगला, समझ में नहीं आया तो P/H अब H/P कट गया, 1 गुना 1 1 हुआ, इसका भी B/H H/B फॉर्मूला लिखें और कट गया फॉर्मूला और 1 आंसर आ गया। हम इस चीज को प्रूफ कर पाए। अगला देखिए, अगला थर्ड था। थर्ड में क्या था, थर्ड में था प्रूफ डेट क्या था, tan वाला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो LHS पक्ष को लिखिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, और इसका रुक जाओ बराबर नहीं, P/B, और इसका क्या होता है, इसी का उल्टा होता है कॉट, तो इस फॉर्मूला को उलट दीजिए, B/P। अब B से B खत्म 1 बार में, P से P खत्म 1 बार में, क्या आया 1 गुना 1। सभी में तो ऐसे कट रहा है जैसे तीनों को काटे, एक नियर कटा। अब LHS RHS आ गया, LHS को हल करके तो हम कहेंगे कि LHS बराबर RHS। हमारा जो तीनों फार्मूला प्रॉपर्टी 1 को जो हम बताए हैं, तीनों फार्मूला क्या है, 100% रिलेशन इसका सही है। यह रिलेशन रेसिप्रोकल्स के साथ बनता है। तो आप लोग को समझ में आया यह फॉर्मूला तीनों। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूला को हमने प्रूफ किया और इस फॉर्मूला को 3 गो लग रहा है ना, इस फॉर्मूला से 9
फॉर्मूले बनेंगे। आप लोग को बनाने के लिए जगह जिस प्रकार से हम आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर पढ़ाएं और इससे हमने 4 से 5 फॉर्मूले प्राप्त करवाए, तो एक फॉर्मूले आप लोग याद रखते हैं तो 4 से 5 फॉर्मूले आप बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर ये 3 फॉर्मूले याद रखते हैं तो आप लोगों को अगले 9 फॉर्मूले भी बनाने आ जाएंगे। तीनों से 3-3 को बनेगा। चलिए हम तीनों को बना देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करेंगे। चलिए, आपका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला पहला क्या था? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 था। इससे देखिए क्या क्या बनेगा। क्या हम साइन थीटा का अगर वैल्यू प्राप्त करना चाहें तो क्या 1 बटा, ये गुना में इधर आएगा तो बराबर से बात, तो भागा में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला बना ना। उसके बाद अगर हम चाहें कॉसेक थीटा का वैल्यू प्राप्त करना तो क्या 1 बटा, इधर गुना में साइन थीटा है, इधर आएगा तो भागा में साइन थीटा हो जाएगा। क्या इस चीज से आप लोग 3 फॉर्मूले बनाए एक चीज से, इसी प्रकार से और 2 बनेंगे। दूसरा से क्या था? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 था ना। इससे भी 2 फॉर्मूले बनेंगे जैसे अभी बनाए। क्या हम कॉस थीटा का अगर मान निकालना चाहें तो 1 बटा, ये गुना में इधर आएगा बराबर के बात था, भागा में सेक थीटा। अगर दूसरा चाहें कि सेक थीटा का मान चाहिए तो 1 बटा, ये गुना में कॉस थीटा इधर आएगा तो भागा में कॉस थीटा। तो इससे भी हम क्या बनाए? 3 फॉर्मूले बनाए। और ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। ऐसे तो मेन फॉर्मूले जो हमारे हैं, ये वाला मेन फॉर्मूला कहते हैं, आप लोग याद रखिए। इसको याद रखिएगा तो ये 2 फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं। मेन फॉर्मूला यही है और ये दोनों फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। हम सबको लाल लाइन से सबको कर देते हैं डिनोट। आप लोग ये सबका याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। और एक बचता है अगला, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए और ये सब फॉर्मूला याद कीजिए। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। हम ये सब फॉर्मूले आगे पूछेंगे, बनाएंगे तो आप लोग बताइएगा। अगला पॉइंट में आइए। अगला थ्योरी में क्या था? थ्योरी में यही था ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का रिलेशन में से 1 आ रहा था। इससे हम चाहें कि tan थीटा से 1 क्या होगा तो 1 बटा उसी प्रकार होगा ना, कॉट थीटा इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में। अगर कहें कॉट थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा? 1 बटा, इधर गुना में tan इधर आएगा तो भागा में tan। हो गया ना 3 फॉर्मूला इससे भी प्राप्त। तो क्या बताइए, तीनों से 3-3 को हुआ तो 9 फॉर्मूला हुआ या नहीं हुआ? आपको मेन फॉर्मूला यह है, आप लोग इसे याद रखिए। और उसके बाद यह है और उसके बाद यह 3 फार्मूला इससे आया है और आप तीनों फार्मूलों को कंप्लीट करें। तो आज का सेशन में हमने यही सीखा कि ये 3 फार्मूला प्रॉपर्टी रिलेशन तक आया और इसमें कुछ होमवर्क भी क्वेश्चन थे, उसमें कुछ समय लगा। और हमने क्या पढ़ाया, कुछ टाइप का क्वेश्चन, 2-3 टाइप का क्वेश्चन साइन वाला कराया, पाइथागोरस थ्योरम और त्रिकोणमितीय रेशियो का फॉर्मूला को मिलाकर क्वेश्चन उसको कराया एक साथ में। और उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी रिलेशन जाने और कुछ फार्मूले भी दिए हैं जिसमें पाइथागोरस और वो सब फार्मूले याद रखिए। अंत में हम एक चीज लिख देते हैं, जितना हमने तीनों क्लास में पढ़ाया है जो सब लिख देते हैं। पी स्क्वायर सब चीज को लिख देते हैं, आप लोग इस चीज को याद कर लीजिएगा। क्या लिखा है? पी स्क्वायर सब फार्मूले तीनों क्लास का भी लिख देते हैं, आप लोग जगह नोट कर लीजिएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। और उसके बाद क्या पढ़ाए? रुक जाओ, अच्छा सीधा से लिखना है ना। एच स्क्वायर बराबर पढ़ाए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना। पर चाहेंगे एच का मान चाहिए तो क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ाए पी स्क्वायर बराबर पढ़ाए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद पी बराबर पढ़ाए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद बी स्क्वायर बराबर पढ़ाए, क्या पढ़ाए? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सब फार्मूले पर अच्छा से डिस्कस हमने पिछले क्लास में किया, आप लोग जाकर अच्छी तरीके से सीख ले। उसके बाद हमने पढ़ाया रेशियो वाला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा।
साइन थीटा का पढ़ाए P/H, कॉस का B/H, tan का P/V, यही तीनों याद करने बोलते हैं। और इसका रेसिप्रोकल साइन का क्या होता है, कॉस सेक, तो इस फॉर्मूले को उलट दीजिए, H/P हो जाएगा। कॉस का सेक रेसिप्रोकल होता है, इस फॉर्मूले को उलट दीजिए, सेक हो जाएगा। और इसका क्या होता है, रुक जाओ, tan का उल्टा कॉट होता है, इसलिए इस फॉर्मूले के आप लोग ये उलट दीजिए, आप लोग का बन जाएगा। ये 6 फॉर्मूला हमने पढ़ाया पार्ट 2 क्लास में। और आज हमने एक नया फॉर्मूला पढ़ाया कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा गुना करने पर जो वैल्यू प्राप्त करता है 1 देता है। उसके बाद हमने साइन थीटा बराबर पढ़ाया 1/कौशिक थीटा, और पढ़ाया कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। उसके बाद पढ़ाया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा पढ़ाया ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इससे कॉस थीटा का मान चाहिए तो 1/सेक थीटा, अगर सेक थीटा का मान चाहिए तो 1/कॉस थीटा। और देख लीजिए थोड़ा सा, एक बताएं tan थीटा इंटू कॉट थीटा का 1, इससे tan थीटा का मान निकालना चाहें तो 1/कॉट थीटा, ठीक है। और उसके बाद हम चाहें कि कॉट थीटा का मान चाहिए तो 1/tan थीटा। इतना फार्मूले हमने आप लोग को पढ़ाया है इस तीनों लेक्चर वीडियो में। इसके पहले और आज का क्लास का सभी फार्मूले इतना हमने कवरेज किया है, ठीक है। मेन फार्मूला पर हमने क्रॉस लगा दिया है। और आप लोग ये सभी फार्मूले को एक जगह नोट करके आप लोग सभी इसका याद कर लें, और इसका याद रहेगा तभी हम इसका अगला प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो आपका अगला प्रॉपर्टी भी पूरी तरीके से समझ में आएगा और उस चीज को भी हम प्रूफ करेंगे। और ये सब फॉर्मूले हमने प्रूफ किया है, ओके। तो आप लोग अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग जरूर हमारे मेहनताना के रूप में आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिले। हम आपके लिए लगे हैं और आपको अंत तक जरूर पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, और इसका कल बढ़ाते हैं, अगला सेशन में कल में आते हैं इसका पार्ट 4 क्लास में, और अगले प्रॉपर्टी से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय, टेक केयर, ठीक है, ओके।